मिले पुण्य आई। वाह। आओ। संत का दर्शन श्री हरि कृपा का ही शुभ प्रमाण होता है। आप का अद्भुत व्यक्तित्व मुझे अपने बाल्यकाल की कुछ परछाइयां स्मरण करा देता है। बाबा और मेरा एक संबंध भी है। मैं बाबा का दौहित्र नंदन हूं। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है। दौहित्र शब्द को जब और तौला गया तो यही भागनेय सुत के रूप में परिणत हुआ। भागनेय माने भगनी के बेटे को कहते हैं भागनेय। गांव देहातों में यही शब्द भांजे के रूप में जाना जाता है। मैं बाबा का भागनेय सुत हूं, भांजे का बेटा हूं। बाल्यकाल में बड़ा प्रेम मिला और बाबा सभी प्रकार की कुशलता, सभी प्रकार की कुशलता है। बेटा राम एवं लक्ष्मण पद सरोज आशीर्वाद प्राप्त मेले दो भाई। बालक तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे लगे। प्रथम दृष्टा मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरा हृदय कहता है कि जब आपने इनको प्रथम दृष्टा देखा होगा तो आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा है। अब देखो एक प्रश्न और बना, जब हमें और आपको ये इतने अच्छे लग रहे हैं तो अपने पिता को तो ये प्राण प्रिय होंगे। स्वाभाविक है। और जब तक इनके पिता से जबरदस्ती नहीं की गई होगी तब तक सहज भाव से इनके पिता ने दिया भी नहीं होगा। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं की गई है। अब देखो एक शब्द है जबरदस्ती का भाव हो। नहीं, जबरदस्ती तो छीनना हो गया ना। हमने तो सौंपे गए, ये तो, आदर मिला है। ठीक है, सौंपे हमने मांगे थे हाँ। और हमें सौंपे गए। अच्छा, आपने मांगा सामान्य विधा से था? हाँ, साधारण। साधारण। राजा ने कह दिया होगा कि ले जाओ। नहीं, थोड़ा उथल पुथल जरूरी है क्योंकि हमने मांगे थे। उथल पुथल राजा, चलिए वो आपका विषय है। उथल पुथल हुई यानी कुछ न कुछ आपको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ा। देखिए, ये संसार का नियम है भाई। जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा, वो माया में बंधा है। और ये माया के 10 स्थान है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवार। तो राजा दशरथ में कुछ उथल पुथल तो हुई क्योंकि वो स्वाभाविक माया प्रेम का बंधन है, पुत्र पिता का नाता है। लेकिन अब देखो बड़ा अच्छा भाव बन गया। माया अष्टचक्रा नवद्वारा पूर्वो नाम अयोध्या। जिस अयोध्या के लिए अष्टचक्र और 9 दरवाजे वाली नगरी बताई गई और परमात्मा को परम प्रिय नगरी बताई गई, क्या उस नगरी में माया का विस्तार हो सकता है? अब परमात्मा जहां रहेंगे माया क्या दूर रहेगी? परमात्मा जब माया को दूर करते हैं तब माया नहीं आती। लेकिन जहां परमात्मा है माया तो वहीं यहाँ है। दुनिया में फिर बच्चा कहाँ है? यहाँ तो हर आदमी परमात्मा का रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव में परमात्मा बैठा है। जब हर आदमी में परमात्मा बैठा है, हर जीव में परमात्मा बैठा है, तो यही माया का खेल है, यही माया का संसार है। नहीं, जीव में परमात्मा बैठा है तो ये माया है। ये सब माया देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। परमात्मा के साथ में देखिए, ही जहां माया है। आप ये चौपाई पढ़ते हैं अर्धाली कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख, यहाँ तो माया का कोई स्थान नहीं। हाँ, माया का स्थान कहाँ होगा? भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जीव ही माया। आपने हमारी बात को नहीं समझा है। बस यही समस्या हो जाती है कि जब पूरी बात नहीं सुनी जाती। आप धैर्य से सुनिए। मैंने क्या कहा कि परमात्मा जहां है वहीं तो माया है। अगर परमात्मा
से माया दूर हो जाएगी तो माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और संसार ही को देख लो। ये सब लोग इसी माया के बंधन में है ना, 10 स्थानों से बंधे हुए हैं। तन धन भवन सुहद परिवारा, जननी जनक बंध सुतदारा। अच्छा, तो ये भी तो ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, तो जहां परमात्मा है वही माया है। माया परमात्मा से अलग नहीं। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जहां माया है वही जीव परमात्मा से दूर है, और जहां माया हटी वही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे देवर्षि नारद के जीवन में माया थी और माया के विवश थे। माया विवश भयउ मुनि मूढ़ा, और नहीं समझी हरि गिरा निगूढ़ा। और जब तक माया के अधीन रहे देवर्षि नारद, तब तक नारद जी भगवान से दूर रहे। यहां तक भगवान से ताल ठोकने लगे, दइहो श्राप कि मरिहो जाई और जगत मोर उपहास। लेकिन जैसे ही भगवान ने माया हटाई, जब प्रभु माया दूर निवारी और ना तह रमा न राज, माया हटी, नारद को भगवान के दर्शन हुए। हाथ जोड़कर मैं दुर्वचन कहो बहु तेरे, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। तो जब तक जीव माया के वशीभूत रहता है, कौन सी माया की चर्चा कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी अच्छा कैसे बनेगा जब सुर नहीं मिलेगा? सुर मिलना चाहिए। हम इधर ही से तुरंत बहुत अच्छा सुर है और सबको समझ में आएगा। जिस समय विश्व मोहिनी के स्वयंवर को नारद जी ने देखा, माया में जकड़ गए। लेकिन माया में जकड़ने के बाद क्या परमात्मा के पास नहीं गए? देखो अभी गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, हम जोड़ रहे हैं। स्वयंवर को देख के माया के वशीभूत पूरा, अरे राम, ये स्थिति हो गई आप जैसे लोगों के द्वारा, तब तो बड़ा कष्ट हो गया। हम बता रहे हैं, पूरी बात तो सुनो। ये भाषा आप कौन सी बोल रहे हैं? मैं आपको बड़ी परिमार्जित भाषा से, आपके द्वारा ये स्थिति हो गई। मैंने तो आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। एक क्षण भाई, आपने एक क्षण मेरी बात। परशुराम जी आशा करेंगे कि मैं आदर आपको दूं। विश्वामित्र में और परशुराम में कितना अंतर है ये संसार जानता है। क्या अंतर है? तुम मेरे शिष्य हो। वाह। शास्त्र का ज्ञान तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हें प्रदान किया गया है, लेकिन शस्त्र का ज्ञान विश्वामित्र ने दिया है। द्वितीय गुरु का नाम विश्वामित्र है और ये आप अच्छे से जानते हो। मैं आप कर के बात कर रहा हूं, धैर्यता से सुनिए, ये भागी थोड़ी जा रहे हैं। आपने कहा कि विश्व मोहिनी के स्वयंवर में, हां, जिस समय उसके हाथ की रेखाओं को नारद जी ने देखा तो जो यही बरे अमर सोई होई, माया में फंस गए। फंसे कि नहीं? तो विश्व मोहिनी के स्वयंवर से ही माया में फंसे, लेकिन कहा जय विद होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं। क्या परमात्मा के पास नहीं गए? तो माया से फंसने के बाद परमात्मा ही तो है जो माया से बचा सकते हैं। तब प्रभु माया दूर निवारी। जोड़ना है तो कायदा बड़ा अच्छा होना चाहिए। परमात्मा के पास जाने के बाद माया का नाश होता है, क्योंकि परमात्मा की ही माया है। परमात्मा जो चाहते हैं, बेग सुमय डारियों उखारी और अंकुरे गर्भ तरु, करते तो वही आए। कहां चक्कर में फंसे हो गई बात बाबा। हाँ बोले, पहले आपने कहा कि स्वयंवर को देखकर नारद जी माया में मोहित हुए, तो मैंने कहा नहीं, स्वयंवर को देखकर नहीं, राजकुमारी को देख करके बड़ी देर तक निहारते रहे। फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि जो यह बरे अमर सोए। तुमने कहा नारद जी फिर गए भगवान के पास। नारद जी भगवान के पास नहीं गए, इसको थोड़ा सा सुधारिए आप। और आपने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैंने तुमको शिक्षा दी है शस्त्र की, तो ऐसा कोई प्रमाण शास्त्रों में हो तो आप उसको लाइए। मैंने ये शस्त्र की शिक्षा भगवान शंकर से प्राप्त की है, इसका प्रमाण मेरे पास है। एक क्षण पूरी बात हो जाने दीजिए, विधा जो चल रही है उसका अनुपालन कीजिए, केवल शिक्षा न दीजिए। जो हम नहीं बोले तो आप भी हमारी बात सुनिए। जब आप संवाद का मन बनाए हैं तो उसको आप सुनने का भी प्रयास करें। भगवान शंकर के द्वारा भगवान रुद्रो धनुष हस्तम, यही पिनाक धनुष मेरे हाथ में सौंप करके मुझे धनुर्वेद की विद्या प्राप्त कराई, जिसके कारण
शब्द साची नाम धारो, शब्द साची नाम मेरा पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान शंकर ने कैलाश की उत्तुंग शिखाओं पर मुझे शस्त्र माने धनुर्वेद की विद्या का ज्ञान प्राप्त कराया, और उसी के कारण संसार के लोग मुझे भगवान पर शंकर का अभिन्न शिष्य मानते हैं। मेरी उस शस्त्र विद्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने ये परशु मेरे हाथ पर मुझे दिया, जिसके कारण मैं राम से परशुराम के रूप में अलंकृत हुआ। रही बात स्वयंवर की, तो स्वयंवर को छोड़कर नारद जी नहीं गए भगवान के पास। जब कन्या को देखा तो विचार करने लगे कि भगवान हमें कैसे ये कन्या मिलेगी, हम तो इतने सुंदर है नहीं कि भगवान हमें मिले, कन्या हमें मिले। तो नारद जी वहां नहीं गए, वहीं आंखें बंद करके भगवान की विनय करने लगे, और उसी विनय को सुनकर भगवान वहीं प्रकट हुए। और आप कह रहे हो कि भगवान के यहाँ गए और जय विद होए नाथ हित मोरा, भगवान के यहाँ नहीं जाना पड़ा। भगवान स्वयं नारद जी की विनय को सुनकर वहां प्रकट हुए और नारद जी से कहा कि जय विद हुई है परम हित नारद सुनो। बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी बिल्कुल बहुत अल्प मात्रा में रुक रहा हूं। तर्क हमारा आपका यहाँ है कि जहां माया है, जहां माया है वहां भगवान का आवास नहीं है। जहां माया होगी वहां जीव भगवान से दूर होगा, और जैसे माया हटेगी वही जीव भगवान की निकटता को प्राप्त कर लेगा। बहुत सुंदर। आपने कहा कि जहां माया है वहां परमात्मा का निवास नहीं है। नारद जी ने क्या किया था? भजन किया था, याद किया था उन्हें, और परमात्मा को आना पड़ा। बीचई पंथ मिले तन, जिस व्यक्ति के बुलाने से भगवान दौड़ करके आया है और वो माया से लिप्त है, और माया को दूर करने के लिए परमात्मा प्रयत्न कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा उत्तर मैं आपको देने के समर्थ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाना बड़ा अच्छा लगता है। आपने मेरी बात को काटा है, समय पर उत्तर मिलेगा, ये तो नन्ना ही जाने है? समझ रहे हैं? लेकिन इस बात का उत्तर भी ले लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है। शस्त्र विद्या विश्वामित्र ने ही आपको सिखाई है, हर बात का प्रमाण नहीं होता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं विश्वामित्र हूं, मैं बता रहा हूं। तब तो कुश्ती प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और मैं बता रहा हूं कि शस्त्र की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा लेने के उपरांत आपके पिताश्री के द्वारा मेरे आश्रम में आपको भेजा गया, और मेरे यहाँ की शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र देकर के आपको भेजा। आपने भगवान शंकर को गुरु बनाया और ये सारी उपलब्धियां प्राप्त की। इसका प्रमाण तो नन्ना ही जाने, बस ये मान लो। जब नन्ना की शरण में हो तो कोई बातें नहीं, फिर जो उनका यो माने का परी नहीं। अच्छा, आपने एक शब्द कहा कि बीचे ही पंथ मिले दनुजारी, बीचे ही पंथ मिले दनुजारी, इसका क्या भाव आप कहना चाहते हैं कि नारद जी के बुलाने पर बीचे पंथ में मिल गए? ये तो मैंने कहा नहीं। तो फिर क्या इधर का क्या भाव? एक क्षण और स्पष्ट कर दे रहा हूं। बिल्कुल, यहां पर ऐसा है ही नहीं। नारद जी उस समय भगवान का ध्यान कर ही नहीं रहे थे। मैं तो ये कहता हूं, जो व्यक्ति ध्यान भी ना करे, एक क्षण पूरी बात हो जानी दीजिए, नहीं गुस्साने की बात नहीं है। ना ना ना, आपकी बात नहीं हो गई। जब जीव माया में ग्रसित होता है तो भगवान को भूल जाता है, और जब माया हटती है तो भगवान को पहचान जाता है। माया में थे तो मूड हो गए और क्या कहने लगे, व्यास जी बैठे हो, जरा बजाओ एक अर्धाली मैं भी प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके बाद बालकों को आशीर्वाद दे रहा हूं। ऐसा ही बताओ, बिना गाए बताइए व्यास जी, तभी तो तर्क का आनंद आएगा। तर्क का उत्तर अभी नहीं। महाराज बात काट रहा हूं, कटने दीजिए उसको शुद्ध रूप से, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको। आपने कहा कि जहां माया होती है, माया परमात्मा के पास नहीं जा पाती है, और हम प्रमाण दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि वो बीच में मिल गए थे, ठीक है। उस समय नारद जी ध्यान कर ही नहीं रहे थे। वो सोच क्या रहे थे कि जब तक इस समय हो नहीं पा रहा है कि विद मिले, बस केवल एक ही बात दिमाग मस्तिष्क में है कि हमें किस प्रकार हो ये विश्व मोहिनी मिल जाए। फिर विचार किया, उन्होंने समझा, विचार किया, बोले मेरे हरि के समान हितकारी हरिसन मांगो सुंदर ताई, ये कहां भूल जाएंगे आप। माया है
लेकिन याद प्रभु की है। आप करें जहां माया होती है वहां प्रभु नहीं होते। मोरे हरिशम, हरि के समान मेरा कोई हितकारी नहीं है। और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि हरिशन मांगो सुंदरताई, वही मुझे सुंदर बनाएंगे तब मैं इनको प्राप्त करूंगा। भगवान माया जिसके पास होती है भगवान उसके पास नहीं होते। मेरा अगर हृदय में माया है तो भगवान के प्रति प्रेम क्यों? अब रुक जाओ, प्रेम नहीं है, इसको समझिए। क्या है? जे ही विद हो नाथ हित मोरा, ये स्वार्थ है। जही विद होई परम हित नारद सुनहु तुम्हारा। ये न सुनाओ, नारद जी का चरित्र सुनाओ, भगवान का चरित्र न सुनाओ। जे ही विद होय नाथ हित मोरा, जो संत होते हैं वो संसार का हित चाहते हैं, और जो अपना हित चाहे वही तो माया के वशीभूत होता है। भगवान ने भी तो कहा था मैं तो परम हित करूंगा। अब रुक जाओ, भगवान की चर्चा क्यों करते हो? चर्चा नारद की चल रही है। मेरा तर्क ये है, जो माया के वशीभूत होता है वो भगवान से दूर होता है, और जिसके जीवन से माया हट जाती है वो भगवान की निकटता प्राप्त। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी को परमात्मा से एक भक्त क्या कहेगा? प्रधान जी बहुत ध्यान है। अगर आप परमात्मा के सामने प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? जेहि विद होय नाथ हित मोरा। कितनी सीधी बात है, आपको समझ में नहीं आ रही। अच्छा, अपना हित मांगने वाला नारद हो सकता है? चिल्लाना फिर वही बात, ये वाला पाठ न करो। चिल्लाना तो अच्छे लोगों की पहचान नहीं रहे हैं। आप धैर्य से हमारी बात को सुने। विश्वामित्र से बात कर रहे हैं आप, जिससे ब्रह्मा भी बात करने में एक क्षण के लिए संकुचित होते हैं। ये अहंकार है ना, यही अहंकार है। ये जिससे ब्रह्मा डरे, ये पालना ही माया का खेल है। हमें लगता है आप भी माया। और आप हैं आदरणीय श्री देव बच्चन सिंह। राजा दशरथ के सुपुत्र, सांवले वर्ण स्वरूप राम, गौरांग वर्ण स्वरूप लक्ष्मण। अभी शास्त्र के अनुसार बताइए, आपने हमको क्या बताया? राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीषो जानी भली जोता। राम लखन, लखन, इसमें एक समास है व्यास जी। कौन सा समास है? इस नाम को अगर लेंगे राम लखन, तो इसमें एक समास होगा। अब बाबा ने तो हमको पढ़ाया है, हमारे गुरु हैं, ये तो सर्वज्ञ हैं, जानकार हैं। एक दांव पर्याप्त होता है। इसमें द्वंद्व समास है, और जब तक विग्रह नहीं करोगे तो फिर ये दो की जगह एक दिखाई देंगे, और जब विग्रह कर दोगे तो एक की जगह दो दिखाई देंगे। बहुत सुंदर। इन बालकों को आशीर्वाद आपके सानिध्य में होने के कारण दे रहा हूं। एक क्षण अब क्षण नहीं, तो फिर हमें लगता है लक्ष्मण जी बिल्कुल अपराध हो गया। हमें तो ये लगता है आपने बाबा लक्ष्मण जी को बुलाने की आवश्यकता एक क्षण गलत नहीं। बाबा से हमारा संवाद हो जाना चाहिए। देखिए, आपने हमसे सीधे कहा ना कि विश्वामित्र जी तो हमारे गुरु हैं, समास बता दें। समास हमने आपसे पूछा नहीं है ना, ये तो अपमान कर रहे हो आप। ये अपमान देखिए, एक क्षण के लिए शांति रखने से आनंद आ जाएगा और क्रम लग जाएगा। मैंने परिचय दिया तो आपने कहा शास्त्र के अनुसार, तो यहाँ पर क्या है? राम लखन दशरथ के दो था, दीन आशीष जान भली जोटा। आप आशीर्वाद दीजिए। अगर शास्त्र से अगर संवाद करना है, हम तो तत्काल तैयार रहते हैं, कभी भी स्वागत है। बड़ी तैयारी में और इस वाले रूप में भी और इस वाले रूप में भी बहुत 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 तैयारी में हो। जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम। आप विशुद्ध तैयारी में हो। हाँ, ताली बेटा थोड़ी जोर से बजाओ, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी। द्वेष की ताली नहीं होनी चाहिए, ईर्षा की ताली नहीं होनी चाहिए। ताली जब भी बजाए तो कथा की ताली होनी चाहिए, नहीं सर्वनाश हो जाएगा। ध्यान रखना। आइए, इन बालकों को आशीर्वाद दे रहा हूं। राम, तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर आशीर्वाद। राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लोगों ने कहा भी, लोगों ने क्या, अगल बगल वाले ने कहा, अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें संसार कहेगा। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, ये मानवता के प्रबल समर्थक। तुम्हारे वंश में एक राजा हुए रघु, रघु से अधिक महान कहेंगे।
प्यासे अधर सिसकते अंतस। देख रहे हैं जीव धरा के, कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावड़े बिछा रहे हैं निज नयनों में स्वप्न छिपाए। इन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें, तुम अनाचार का नाम मिटाना। कोमल कलियों को जो घेरे उन सूलों पर वज्र गिराना। तब पाकर तुमको हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। व्यास जी, एक बात मैं हृदय से कहना चाहता हूं, बड़ी पवित्रता से लोग सुन रहे हैं। मेरा एक ही भाव है कि रमा सकेगा तुम्हें नहीं जो, उसका जन्म दोबारा होगा। रमा सकेगा तुम्हें नहीं जो, उसका जन्म दोबारा होगा। सागर की लहरों से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। ये इतिहास के पृष्ठ ही तुम्हें अपना तन मन धन और प्राण कहेंगे। देखो देखो बेटे, ये प्यासे अधर सिसकते अंतश, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। स्वस्ति स्वस्ति शारद कहती हो, गाए गणेश मंगल का गान। आयुष्मान हो ये दोनों, श्याम गौर सुंदर सुजान। कंचन थाल सजाकर कमला, आरती करने को आवे। स्वयं मार्ग में पुष्पहीन के, सुरेश हीन के बिखरावे। कभी न चिंता की ज्वाला में, देह जले इन लालों की। मेरे उर के अंतश में भी छवि अंकित रहे इन लालों की। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। ले जाइए बाबा इन बालकों को। बहुरी बिलो